वेलकम टू व्यू स्पोर्ट फैंटेसी फुटबॉल मास्टर क्लास। मेरा नाम है रक्षित चोपड़ा और इस फैंटेसी ट्यूटोरियल सीरीज में हम आपको दिखाएंगे और सिखाएंगे कि कैसे आप जीत सकते हैं फैंटेसी फुटबॉल में। इस सीरीज के पहले वीडियो में हम फोकस करेंगे ऑन द बेसिक्स ऑफ फैंटेसी फुटबॉल। सो लेट्स गेट क्रैकिंग। शुरू करते हैं बाय लुकिंग एट ऑल द टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे इन दिस फर्स्ट वीडियो। पहले हम आपको बताएंगे कि फैंटेसी फुटबॉल एग्जैक्टली होता क्या है, थोड़ा फुटबॉल के बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद हम चलेंगे एक फैंटेसी टीम कैसी दिखती है, क्या स्ट्रक्चर आपको देना चाहिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे सिनारियोज होते हैं जिसमें आपको डिफरेंट फैंटेसी पॉइंट्स मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्स, असिस्ट, चांसेस क्रिएटेड, शॉट्स ऑन टारगेट एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर हम आपके लिए राउंड अप करेंगे एंड दैट विल बी द फर्स्ट वीडियो ऑफ द फैंटेसी फुटबॉल इंट्रोडक्शन सीरीज। शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो बाय लुकिंग एट कि फुटबॉल में एग्जैक्टली होता क्या है। बेसिकली एक फुटबॉल टीम में आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल अर्जेंटीना की जो टीम है उसमें 11 प्लेयर्स होते हैं। आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक गोलकीपर है जो है एमी मार्टिनेज, 4 डिफेंडर्स आप देख सकते हैं, 4 मिडफील्डर्स आप देख सकते हैं और आगे हैं 2 फॉरवर्ड्स। नाउ हर फुटबॉल मैच में नंबर ऑफ डिफेंडर्स, नंबर ऑफ मिडफील्डर्स और नंबर ऑफ फॉरवर्ड्स फिक्स नहीं होता है। डिफरेंट फॉर्मेशंस होती हैं, डिफरेंट टीम्स अलग अलग स्ट्रक्चर के साथ खेलती हैं और वही फैंटेसी फुटबॉल में भी हम रेप्लिकेट करते हैं। अभी हम फोकस करेंगे ऑन दिस अर्जेंटीना टीम। एक प्लेयर के बारे में आपने सुना ही होगा जिनका नाम है लायनल मेसी। मोस्टली खेलते हैं एक सेंटर फॉरवर्ड के रोल में। ही समवन जो ऑब्वियसली अपनी टीम के लिए बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल भी हैं और आपको दे सकते हैं मैक्सिमम फैंटेसी पॉइंट। लेकिन ऑब्वियसली फैंटेसी टीम का स्ट्रक्चर क्या होता है वो आगे चल के हम देखते हैं। ये बेसिकली फ्रेंड्स एक फैंटेसी 11 आप देख सकते हैं कि जो फाइनल फैंटेसी 11 आपको बनानी होती है उसमें आपको 11 प्लेयर्स पिक करने होते हैं, बट एक सर्टेन स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना होगा अगर आपको अपनी फैंटेसी टीम बनानी है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो गोलकीपर एक पिक किया है और आपको मिनिमम अपनी फैंटेसी टीम में एक गोलकीपर पिक करना ही पड़ेगा। अगर आप डिफेंडर्स की बात करें 3 मिनिमम डिफेंडर्स आपको अपनी टीम में पिक करने पड़ेंगे, बट आप 4 डिफेंडर और 5 डिफेंडर्स के साथ भी अपनी टीम बना सकते हैं। नाउ हर मैच में आपको 3 लेने हैं, 4 लेने हैं या 5 लेने हैं, वो हम फ्यूचर वीडियोस में कवर करेंगे। सिमिलरली अगर आप देखें मिडफील्डर सेक्शन में आपको मिनिमम 3 मिडफील्डर्स अपनी टीम में पिक करने पड़ेंगे। उसके अलावा लेकिन आप 4th और 5th मिडफील्डर के साथ भी अपनी टीम बना सकते हैं। फॉरवर्ड्स में यू कैन पिक मिनिमम ऑफ 1 स्ट्राइकर, बट मैक्सिमम आप 2 या 3 भी ले सकते हैं। फैंटेसी फुटबॉल में आपको इस मिनिमम और मैक्सिमम रेशियो में ही अपने 11 प्लेयर्स पिक करने हैं और मैक्सिमाइज करना है अपने फैंटेसी पॉइंट्स। आगे चल के हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसे सिनारियोज हैं जिनमें आपको फैंटेसी फुटबॉल पॉइंट्स मिल सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें होता है गोल्स। फुटबॉल में और फैंटेसी फुटबॉल में मैक्सिमम इंपॉर्टेंस होती है गोल की, बिकॉज गोल से मैक्सिमम फैंटेसी पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। बट अलग अलग पोजीशंस पे अलग अलग पॉइंट्स मिलते हैं बेस्ड ऑन कि किसने गोल स्कोर किया है। पहले आपको दिखाते हैं कि गोल एग्जैक्टली होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख सकते हैं इस अर्जेंटीना वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच में लायनल मेसी ने ये गोल स्कोर किया था। दिस इज बेसिकली व्हाट अ गोल इज। बॉल डालनी होती है बैक ऑफ द नेट पे और अगर आप देखें मेसी ने जब गोल स्कोर किया तो उन्हें 40 फैंटेसी पॉइंट्स मिले बिकॉज ही इज अ फॉरवर्ड। आप देख सकते हैं कि फॉरवर्ड्स को मिलते हैं 40 फैंटेसी पॉइंट्स, अगर मिडफील्डर गोल स्कोर करता है उसे मिलते हैं 50 फैंटेसी पॉइंट्स और अगर एक डिफेंडर और बाय चांस एक गोलकीपर गोल स्कोर करता है तो उसे मिलते हैं 60 फैंटेसी पॉइंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक फैंटेसी मैच में गोल्स प्रेडिक्ट करना, क्योंकि आप देख सकते हैं इतने हैवी नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलते हैं फॉर स्कोरिंग अ गोल। अगले और पैरामीटर्स पे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन अ फुटबॉल मैच एंड दैट इज एन असिस्ट। नाउ जब गोल स्कोर होता है मोस्टली एक असिस्ट भी मिलती है। क्या होती है असिस्ट देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इन द सेम मैच जो अर्जेंटीना का ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेकंड गोल स्कोर हुआ था, उसमें ये जो प्लेयर हैं आप देख सकते हैं रोड्रिगो डे पॉल ने क्रॉस किया और अर्जेंटीना के डिफेंडर जर्मन पाज़ेला ने गोल स्कोर किया। नाउ जो इनिशियल पास था जिससे एंड में गोल स्कोर हुआ उसे बेसिकली कहते हैं असिस्ट। द पास जस्ट बिफोर द गोल स्कोर जो देता है उसे कहते हैं असिस्ट और उसके लिए आपको मिलते हैं 20 फैंटेसी पॉइंट्स। अगर आप देख सकते हैं ये 20 पॉइंट्स मिलते हैं चाहे आप एक फॉरवर्ड हो, चाहे आप एक मिडफील्डर हो या चाहे आप एक डिफेंडर हो, इवन अगर आप एक गोलकीपर है आपको एक असिस्ट के 20 फैंटेसी फिक्स पॉइंट्स मिलते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट फैंटेसी पैरामीटर में जो है शॉट ऑन टारगेट। नाउ ये काफी सेल्फ डिस्क्रिप्टिव है लेकिन हम आपको एक वीडियो क्लिप के थ्रू दिखाते हैं कि क्या होता है एग्जैक्टली एक शॉट ऑन टारगेट।
एंड दिस इज वंस अगेन फ्रॉम द सेम मैच जो है अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। आप देख सकते हैं लायनल मेसी ने ये हेडर मारा और ऑस्ट्रेलिया के कीपर ने ये सेव किया। ये बेसिकली है एनी शॉट विच इज टेकन, और जो गोल की तरफ जा रहा है वो बेसिकली होता है एक शॉट ऑन टारगेट, चाहे वो मारा हो राइट फुट से या लेफ्ट फुट से, या फिर इन द केस ऑफ लायनल मेसी अगर उन्हें सर से भी मारा होगा। कितने पॉइंट्स मिलते हैं फॉर एवरी शॉट ऑन टारगेट? 6 पॉइंट्स। एंड दिस इज ऑल्सो इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी पोजीशन क्या है। अगर आप एक फॉरवर्ड है, मिडफील्डर है, डिफेंडर है, गोलकीपर है और आप शॉट ऑन टारगेट लेते हैं तो आपको मिलते हैं 6 फैंटेसी पॉइंट्स। अगर आप फॉर एग्जांपल गोल स्कोर करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली शॉट ऑन टारगेट के पॉइंट्स भी उस एक्शन से मिलते हैं। चलिए चलते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट फैंटेसी पैरामीटर, और इसके बारे में कभी कभी लोग बहुत श्योर नहीं होते हैं। ये है चांस क्रिएटेड। चांस क्रिएटेड इज बेसिकली वेरी वेरी सिंपल। अगर हम वंस अगेन एक वीडियो क्लिप के हेल्प से आपको बताने की कोशिश करें, दिस इज फ्रॉम द सेम मैच ऑफ कोर्स। इसमें आप देख सकते हैं जब पास मिला लायनल मेसी को, लायनल मेसी ने शॉट लिया और ये शॉट गया ऑफ टारगेट। नाउ शॉट तो गया ऑफ टारगेट, बट जिसने पास किया था मेसी को उसको चांस क्रिएशन के पॉइंट्स मिलेंगे। अगर ये शॉट होता ऑन टारगेट, अगर ये शॉट होता ऑफ टारगेट, फिर भी उस प्लेयर को चांस क्रिएशन के पॉइंट्स मिलते ही हैं। सो जाहिर सी बात है जो भी प्लेयर सेट पीसेस लेता है, कॉर्नर्स लेता है, फ्री किक्स लेता है, उसको चांस क्रिएशन के काफी पॉइंट्स मिलते हैं। कितने पॉइंट्स मिलते हैं? 3 पॉइंट मिलते हैं। सो मोस्टली उन प्लेयर्स को पॉइंट्स मिलते हैं जो काफी सारे सेट पीसेस एक टीम के लिए लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लायनल मेसी की बात करेंगे। चलते हैं अगले फैंटेसी पैरामीटर में और वो है टैकल्स 1। नाउ अगर आप बात करें डिफेंसिव पॉइंट्स की, सो टैकल एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। और क्या होता है एक टैकल, वंस अगेन हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो क्लिप में। दिस इज वंस अगेन फ्रॉम द अर्जेंटीना वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने एकदम बॉल जीती, बट रॉड्रिगो डे पॉल ने टैकल करके उस ऑस्ट्रेलियन प्लेयर से वापस पोजेशन रीगेन कर लिया। दिस काउंट्स एज अ टैकल 1। नाउ अगर टैकल लॉस्ट होता तो उसके आपको फैंटेसी पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। पॉइंट्स मिलते हैं आपको टैकल जीतने के लिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। कितने पॉइंट्स मिलते हैं आपको फॉर विनिंग अ टैकल? दैट इज इक्वल टू 4। और इन अ नॉर्मल मैच अगर आप देखें, जो सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर्स होते हैं नॉर्मली काफी टैकल देते हैं, बट इस स्ट्रैटेजी के बारे में हम आगे वीडियोस में बात करेंगे। चलिए चलते हैं एक और डिफेंसिव फैंटेसी पैरामीटर की तरफ, और वो है इंटरसेप्शन। सो क्या होता है इंटरसेप्शन एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ टैकल, देखते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो क्लिप। दिस इज वंस अगेन फ्रॉम द सेम मैच ऑफ कोर्स। इसमें आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया प्लेयर ने पास दिया सेंटर में, ही वाज लुकिंग फॉर हिज टीममेट, बट अर्जेंटीना के जो डिफेंडर है उन्होंने वो पास को इंटरसेप्ट किया। दिस इज व्हाट एन इंटरसेप्शन इज। सो अगर एक टीममेट अपने दूसरे टीममेट को ढूंढ रहा है थ्रू अ पास, बट ऑपोजिशन का प्लेयर बीच में आके बॉल ले लेता है, उसे कहते हैं एक इंटरसेप्शन। और उसके कितने पॉइंट्स मिलते हैं? Same as a tackle. So you get 4 points for every interception, and that is tackles and interception, जो दो बहुत crucial component होते हैं for defensive fantasy points. चलिए चलते हैं एक और फैंटेसी पैरामीटर में। आप सोच रहे होंगे कि हम मिडफील्डर, डिफेंडर, स्ट्राइकर्स की बात कर रहे हैं, सो गोलकीपर कैसे आपको दे सकते हैं फैंटेसी पॉइंट्स? वो देते हैं थ्रू अ सेव, और सेव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे जिसके थ्रू आपको गोलकीपर फैंटेसी पॉइंट्स दे सकते हैं। सेम अगर अब मैच से देखें एक क्लिप, सो इसमें आप देख सकते हैं कि जब ऑस्ट्रेलिया बिल्डअप कर रही है टुवर्ड्स एन अटैक, ऑजी प्लेयर ने शॉट लिया, अर्जेंटीना के कीपर एमी मार्टिनेज ने उसको रोका फ्रॉम गोइंग इन द बैक ऑफ द नेट। इनफैक्ट इसे कहते हैं एक सेव। हर सेव के आपको मिलते हैं सर्टेन फैंटेसी पॉइंट्स, एंड एक्चुअली दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल बिकॉज आपको 6 फैंटेसी पॉइंट्स मिलते हैं फॉर ईच सेव। सो अगर लेट्स से आपकी गोलकीपर ने 5 सेव करे हैं इन अ मैच, तो उसे मिलेंगे 30 पॉइंट्स, विच इज अ वेरी वेरी गुड टारगेट। दैट मीन्स कि सेव्स गोलकीपर के लिए मेरे हिसाब से इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लेइंग फैंटेसी फुटबॉल। चलिए बात करते हैं एक और फैंटेसी पैरामीटर की जिससे आपको बहुत सारे फैंटेसी पॉइंट्स मिल सकते हैं, और वो है एक पेनल्टी सेव। नाउ पेनल्टी सेव ऑब्वियसली गोलकीपर करते हैं, बट ये एक बहुत रेयर अकरेंस होता है इन अ फुटबॉल मैच। सो क्या होता है एक पेनल्टी सेव? चलिए देखते हैं इन द नेक्स्ट क्लिप। सो ये है बेसिकली गोल्ड कप में, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस अटैकर ने पेनल्टी ली और गोलकीपर ने पेनल्टी को सेव किया है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट कि अगर लेट्स से ये प्लेयर पोस्ट पे बॉल मारता, या फिर अगर वो ऊपर मार देता या बाहर मार देता, तो गोलकीपर को पेनल्टी सेव के पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। उसको पॉइंट्स तभी मिलते हैं जब वो एक्चुअली सेव करता है पेनल्टी एंड स्टॉप द बॉल फ्रॉम गोइंग इन द बैक ऑफ द नेट। नाउ पेनल्टी सेव आप देख सकते हैं इज अ वेरी वेरी बिग इवेंट, जिसके आपको मिलते हैं 50 पॉइंट्स। दिस इज अ वेरी वेरी ऑब्वियसली बिग नंबर। ये आपको मैच पूरा आपका जो फैंटेसी कॉन्टेस्ट है उसको पूरा टर्न कर सकता है, बट वंस अगेन पेनल्टी सेव इज अ सिनारियो जो बहुत रेयर होता है इन अ फुटबॉल मैच। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट फैंटेसी पैरामीटर की तरफ, और वो है पासेस कंप्लीटेड।
नाउ पासेस कंप्लीटेड एक ऐसा मेट्रिक है जो सबसे ज्यादा अकर करता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है इन अ फुटबॉल मैच। सो किस हिसाब से पास कंप्लीट होता है, व्हाट एग्जैक्टली इज अ पास कंप्लीटेड, हम आपको बताएंगे थ्रू वंस अगेन दिस क्लिप। सिंपल है, अगर आप देख सकते हैं नंबर 13 ने नंबर 18 को बॉल पास करी एंड दिस काउंट्स एज 1 पास कंप्लीटेड। किस हिसाब से इसमें आपको मिलते हैं फैंटेसी पॉइंट्स, चलिए देखते हैं। सो आपको मिलता है 1 फैंटेसी पॉइंट फॉर एवरी 5 पासेस कंप्लीटेड। सो किस टाइप के प्लेयर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पासेस कंप्लीटेड दे सकते हैं, ऑब्वियसली हम देखेंगे फ्यूचर वीडियोस में, बट ऑल्दो इसके लिए सिर्फ 1 पॉइंट मिलता है फॉर ईच 5 पासेस। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेट्रिक अगर आप फैंटेसी फुटबॉल की बात करेंगे। चले चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फैंटेसी मेट्रिक में, और वो है क्लीन शीट, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेज है आपके लिए फैंटेसी पॉइंट्स देने में। क्या होती है बेसिकली क्लीन शीट? सिंपल सी बात है, अगर एक टीम गोल नहीं खाती है तो उसे क्लीन शीट बोलते हैं, बट दिस इज नॉट एज सिंपल। आपको अगर 55 मिनट्स एक डिफेंडर या गोलकीपर प्ले करता है इन अ मैच विदाउट कंसीडिंग अ गोल, तो उसे क्लीन शीट पॉइंट्स मिलते हैं। 20 पॉइंट मिलते हैं डिफेंडर को और 20 पॉइंट मिलते हैं गोलकीपर को। चलिए मैं आपको बताता हूं एक सिनारियो के बारे में। लेट्स से एक टीम 0-0 पे है, उसका एक डिफेंडर ने 57 मिनट्स खेले हैं और वो सब्स्टिट्यूट हो गया। उसके सब्स्टिट्यूट होने के 5 मिनट बाद उस टीम ने एक गोल कंसीड कर लिया। सो जो डिफेंडर सब्स्टिट्यूट हुआ था उसे स्टिल मिलेंगे 20 फैंटेसी पॉइंट्स, बिकॉज जब वो 55 मिनट फील्ड पे था उसकी टीम ने गोल कंसीड नहीं किया था। दिस बेसिकली हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि हाउ 55 मिनट्स इज द इंपॉर्टेंट टाइम बैरियर जिसके बेसिस पे डिफेंडर्स को और गोलकीपर्स को मिलते हैं फैंटेसी पॉइंट्स। हमने एक टेबल बनाई है जिसमें हमने सम अप किया है कि किन किन पोजीशंस के लिए और किन किन सिनारियोज में फैंटेसी पॉइंट्स मिलते हैं। सो गोल इज द ओनली सिनारियो जिसमें फॉरवर्ड, मिडफील्डर और डिफेंडर गोलकीपर को डिफरेंट फैंटेसी पॉइंट्स मिलते हैं। 40 फॉर फॉरवर्ड, मिडफील्डर के लिए 50 और डिफेंडर गोलकीपर के लिए 60। उसके अलावा अगर हम बात करें असिस्ट की, चांस क्रिएटेड की, शॉट्स ऑन टारगेट की, टैकल्स की और इंटरसेप्शंस की, सो फॉरवर्ड, मिडफील्डर, डिफेंडर, गोलकीपर को सेम फैंटेसी पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप सेव्स और पेनल्टी सेव्स की बात करें, ऑब्वियसली गोलकीपर उसके पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर आप क्लीन शीट की बात करें तो वो सिर्फ मिलती है डिफेंडर्स और गोलकीपर को। पासेस के जो पॉइंट्स होते हैं वो भी मिलते हैं इक्वली फॉरवर्ड, मिडफील्डर्स, डिफेंडर्स और गोलकीपर को। सो होपफुली फ्रेंड्स आपको पसंद आया होगा हमारा पहला वीडियो इन द फैंटेसी मास्टर क्लास सीरीज। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप बना सकते हैं एक विनिंग फैंटेसी फुटबॉल टीम। तब तक के लिए अलविदा, आई विल सी यू वेरी सून।